हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। द वोल्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक एसी इज 220 वोल्ट। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। देखो, ये जो वोल्टेज दे रखे हैं एसी के, ये कांस्टेंट वोल्टेज है कि टाइम डिपेंडेंट है? ये तो कांस्टेंट वोल्टेज है। तो फिर ये क्या, कौन सा वोल्टेज है? तो ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। समझते हैं कैसे। देखो, एक सर्किट बना लो, कोई सा भी, जरूरी नहीं रेजिस्टेंस लगाएं, उसमें एक रेजिस्टेंस अभी एलिमेंट लगा लेता हूं मैं, और यहां एक मैंने एच सोर्स का सिंबल बना लिया ऐसे, और इस पे लिख दिया मैंने कि 220 वोल्ट भाई ऐसे, और फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, चलो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं ऐसे। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। जैसे अगर मैं तो समझाऊं कैसे, तो देखो ये रेजिस्टेंस ऐसे, जरूरी नहीं रेजिस्टेंस लगाएं, कुछ भी एलिमेंट लगा सकते हैं। ये एसी सोर्स, अगर इसके ऊपर लिखें रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, तो ये होता है V0 बाई √2। इसमें V0 को तो बोलते हैं पीक वोल्टेज, और ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है आपका। ये जानते हो, ये वर्चुअल सर्किट होता है। ये कैसा सर्किट? वर्चुअल सर्किट। जबकि जब भी आपको कोई वोल्टेज दे और वो कांस्टेंट हो और बताए नहीं नेम क्या है उसका, तो उसका नेम हमेशा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं, VRMS, और इसकी वैल्यू इतनी इतनी। जैसे अगर यहां से मैं सॉल्व करूं, तो ये 220 वोल्ट दे रखा है, V0 और ये √2। तो यहां से V02 निकालूं तो 220 इंटू √2, तो ये पीक वैल्यू है बेटा वोल्टेज की। पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पीक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसको सॉल्व करते हैं तो 311.08 वोल्ट आता है। ये जानते हो, इसका रियल सर्किट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये तो रियल सर्किट होता है वो टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज होता है बेटा, VT, और वो होता है V0 साइन ओमेगा टी ऐसे। जो आपने अल्टरनेटिंग करंट का जो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलते हैं इसको, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट पर्टिकुलर टाइम, ये पीक वोल्टेज होता है, इस साइन ओमेगा टी। ये रियल सर्किट है। इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो टाइम डिपेंडेंट करंट होगी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस लिया है इसलिए सेम फेज में ले लिया है, फेज की चर्चा नहीं कर रहे अभी, है ना। लेकिन जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे, वर्चुअल सर्किट, ये रियल सर्किट है। एक्चुअल में जो सर्किट होता है ना, जो करंट होता है और वोल्टेज होता है, वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। जब इसमें जो करंट फ्लो करेगी, इस सर्किट को वर्चुअल सर्किट बोल रहे हैं हम, इसमें जो करंट फ्लो करेगी उसे IRMS बोलेंगे, और I0 बाई √2 बोलते हैं बेटा इसको। जब कुछ नहीं बोले तो VRMS वोल्टेज होता है कांस्टेंट वोल्टेज हमेशा, और टाइम डिपेंडेंट हो तो फिर वो है, ये अल्टरनेटिव वोल्टेज, ये VT और IT होते हैं। अब देखो, इसमें इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो V0 मैंने निकाल रखा है 311 साइन ओमेगा की बात करें तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की, 2πf लिखते हैं। तो 2πf दे रखा है 50 हर्ट्ज इंटू 50, तो 100πt लिख सकते हैं, 100π रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ ओमेगा के लिए लिख दो 100π, और t तो है ही है। तो देखो ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज आ गया। देखो ये रहा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें इस वर्चुअल सर्किट को रियल सर्किट में बदलना है तो ऐसे बदलेंगे, रियल सर्किट को वर्चुअल सर्किट में बदलेंगे तो ऐसे बदलेंगे। तो एक्चुअल में ये जो दे रखा है, ये रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। अच्छा, जो मीन वैल्यू की अगर हम बात करते हैं वोल्टेज में, तो देखो वोल्टेज की अगर मीन वैल्यू निकालें तो ये साइनोसॉइडल कर्व हो गया, ये कुछ इस तरह से बनता है। अब इस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है बेटा। ये इसकी पीक वोल्टेज होता है बेटा, V0, मैक्सिमम वोल्टेज V0। अब इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो इसके हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू निकालें, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसे मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। ये होती है 2V0 अपॉन पाई, और सॉल्व करें तो 0.637
वी नॉट होता है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 करके डिवाइड करता है तो इतना आता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में मीन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये जो मीन वैल्यू होगी वो तो बेटा 0.637 वी नॉट होगी, है ना, ये पीक वोल्टेज का। और नेगेटिव हाफ साइकिल में इतनी होती है, लेकिन नेगेटिव में होती है, और फुल साइकिल में 0। वी एवरेज फुल साइकिल में निकालें तो वो 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव में इतनी, नेगेटिव में भी इतनी है। देखो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो फुल साइकिल में 0 आती है। तो ये मीन वोल्टेज तो नहीं हो सकता बेटा, है ना, क्योंकि पीक वोल्टेज भी नहीं है ये। जब भी इस तरह से कांस्टेंट वोल्टेज दे दे, नाम ना बताए, तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं। इसके कई नाम भी होते हैं। इसका एक नाम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। एक इसका इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, इफेक्टिव ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और एक होता है वर्चुअल वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, वर्चुअल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज, क्योंकि वर्चुअल सर्किट है बेटा, ये वर्चुअल है, ये रियल सर्किट होता है ये वाला। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, इसीलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।